press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पिजन प्रिज। आज हम आए हैं वेस्ट बंगाल के बहुत जाने माने एक शख्सियत अजय चौधरी, जो कि बबलियादा के नाम से जाने जाते हैं वेस्ट बंगाल में। और हमारे वेस्ट बंगाल में कबूतर का कल्चर इनके हाथ से बहुत, किसी के घर में भी बहुत कोई इनसे कबूतर का शौक किया है। और ये बहुत पुराने शख्सियत है कबूतर के बारे में। तो भाई से हमारे सीनियर जो भैया है उनसे हम पूछेंगे कबूतर का शौक कब से कर रहे हैं और किस तरीके से कबूतर किए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अजय से। कबूतर का शौक हमको बचपन से ही था। जब हम क्लास 9 में पढ़ते थे तो हम लोग के यहाँ पर हाथी बगान मार्केट में पिजन का कबूतर का जो है वो हाट बैठता था रविवार। तो हम लोग जाते थे घूमने, तो वहाँ से खरीद के लाते थे, लाके घर में रखते थे। वो आम का पेटी हुआ या कोई बॉक्स हुआ उसमें बांधते थे और इतना आनंद आता था। जबकि उसको पकड़कर हम लोग घर के दरवाजे के बाहर से छोड़ते थे, वापस घर में चला जाता था। तो इतना आनंद आता था कि हम बाहर से छोड़े, हमने घर में आ गया कबूतर। तो उस समय से हमको शौक और बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते जब हम वहाँ जाने लगे बाजार के अंदर, तो वहाँ से आदमी लोग से नया नया से परिचय हुआ। तो हमारे बंगाल में सबसे ज्यादा कबूतर फैंसी बर्ड में आता है, लखनऊ से राजू वगैरह कुछ मिलता है वहाँ पर। हमको पहचान नहीं था, लेकिन जो पब्लिक वहाँ पर खरीदता था, जिससे जो रंग हमको पसंद आया, सफेद हो लाल हो, जो पसंद आया वही हम खरीद के ले आते थे। और आकर यहाँ कोई देखते थे, कोई पता नहीं है, कुछ नहीं होता रहा। फिर आदमी लोग के पास आते थे, पूछते थे भैया कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो आदमी लोग कुछ बताते थे, समझाते थे। तो अधिकतर कबूतर यहाँ बंगाल में उस समय हम लोग के बंगाली भाई लोग के पास में कलर कबूतर बहुत था। उन लोग के छत में भी हम दोस्ती करके गए कबूतर देखने। 100-150 कबूतर पूरा रखा हुआ, उसमें लाल छक्का था, 2 बाज था, सकुन था, बहुत तरह का वैरायटी कबूतर। कलर भी वैसे देखने में सुंदर लगता था। और वो लोग उड़ाते थे छतरी में रखकर। वो 2 घंटा 3 घंटा हम छत में बैठ कर देखते थे। फिर उन लोग से भी हम खरीद के लाए। लेकिन हमारा जो मकान था वो टाली चल का था, टीन का सेट का था। तो उस समय हम बाहर से कबूतर पकड़ के घर के बाहर से छोड़ते थे और घर में चले जाते थे, उसी में आनंद करते थे। धीरे धीरे शौक बढ़ते बढ़ते, जानकारी होते होते हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, तो हम बनारस जाने लगे। तो एक भाई साहब के मुंह से सुने हम कि बनारस में बहुत अच्छा कबूतर मिलता है, वहाँ कबूतर का उड़ान होता है और वहाँ पर कबूतर जो है वो 8 घंटा 10 घंटा उड़ता है। बोले 8 घंटा 10 घंटा, तो फिर वो कबूतर कैसा है जो बिना दाना पानी खाए, पानी भी नहीं पीता है, दाना भी नहीं खाते हैं। हम बनारस यहाँ से कलकत्ता से तुरंत स्कूल का जैसे छुट्टी होता था गर्मी का या दुर्गा पूजा का, हम तुरंत भाग जाते थे बनारस घर पर। और वहां जाकर हम उन लोग से दोस्ती कर करके पूछ कर, तो जिसके छत में कबूतर रहता था जाते थे, जाकर देखते थे, सचमुच देख रहे हैं। सुबह से घर में आते थे, कहाँ गया था, सब छानबीन कर रहा है कि तुम कहाँ गया था। हम बोले अब कबूतर, बोले वो कहीं गया होगा तो कबूतर के अड्डे में गया होगा। उस समय मैंने ऐसा सिचुएशन था कि आदमी के अंदर तो नशा होता है, लेकिन किसी का ताश खेलने का, जो आदमी देखिएगा ताश खेलने बैठा, उसको सुबह से शाम तक पानी भूख प्यास नहीं लगेगा। जो तालाब के सामने मछली पकड़ने बैठा वो पकड़ते ही रहेगा, उसको कोई ध्यान नहीं रहेगा। उसी तरह हमको कबूतर का नशा था। ये करते करते उसके बाद आदमी लोग से परिचय होते होते पता चला कि कबूतर का उड़ान होता है और ऐसे कंपटीशन होता है। उस समय हमको जानकारी हुआ, तो वो लोग बोले भैया कैसे होता है ना, ऐसे ऐसे छत में आइएगा देखिएगा। हम जाकर देखते थे, रेफरी आता था, रेफरी उनके यहाँ जाता था, जाके लोग सुबह में कबूतर छोड़ते थे, अपना अपना सब स्टाम्प लेके आता था, कबूतर को लगा देता था। वो कबूतरबाज को पता नहीं रहता था और उसको वो लोग फ्लाइट कर देते थे। शाम को जैसे उतरता था वो स्टाम्प रिटर्न देखता था कि उस जो हम स्टाम्प लगा के उड़ाया है वही स्टाम्प है कि नहीं। और उसके बाद में वो लिख देता था कि एक कबूतर जो है
इतना कबूतर 11 उड़ाए थे, 11 कबूतर का नाम लिखकर, और वो देखता था कि ये सब कबूतर आया है कि नहीं, आज जो नहीं आया वो कैंसिल हो गया। इस तरह से जानकारी हासिल करते 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 हम एक आदमी से परिचय हुआ जिनका नाम था अरुण पाल। वो रेलवे के टीटी थे, तो उनसे हमको बनारस में मुलाकात हुआ। तब वो हमको बुलाया कि ऑल इंडिया का जो ऑफिस है वो मुरादाबाद में है। दलबीर सिंह सिंधु, जो कि इसके हॉकी के नाम सुने होंगे, हॉकी खेलने में उनका नाम था दलबीर सिंह सिंधु, पंजाबी थे। वो वहां पर मुरादाबाद में यूपी के अंदर हेड ऑफिस था, वहां मुरादाबाद में। तो हमको ही अरुण पाल जी मुरादाबाद ले गए। तो वहां जब उड़ान हुआ था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ऑल इंडिया का, तो हम वहां जाकर समझे, देखे, और वो मुरादाबाद में हम 4-5 दिन थे उनके यहाँ। और उनके यहाँ रहने का खूब अच्छा व्यवस्था था, खाना पीना अच्छा था, एकदम हिल स्टेशन के जैसा था उनका मकान। बहुत पैसा वाले आदमी थे, और वो हमको समझाया ऐसा है। तो हम बोले चाचा, हम कलकत्ता में जाके यदि उड़ान करेंगे तो कैसे एंट्री देंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो उस समय तो इतना मोबाइल का प्रचलन नहीं था, तो हम लोग फोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से बात करते थे कि कैसे उड़ान होता है, क्या है। तो हम ये सब जानकारी लेने के बाद कलकत्ता में आकर हमने नॉर्थ कलकत्ता हाई फ्लाइंग पिजन क्लब खोला जी, पहली बार। तो और एक किताब छपवाया, और उसमें जो ऑल इंडिया का नियम था वही नियम इसमें लिखकर हमने किताब छपवाया कि भाई ऐसे ऐसे उड़ेगा। उस समय हम लोग का आज जिस तरह से मार्केट में सबके घर घर में जो लोग उड़ा रहे हैं कबूतर, हमारे बंगाली भाई लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत पैसा वाले भी है, सबके पास मकान है, कबूतर पालने का उनके पास में हिम्मत है। तो उस समय तो हम लोग का गरीबी अवस्था हम लोग किसी तरह से चलाते थे। तो उस समय ये आज के युग में जो मद्रास कबूतर उड़ रहा है, ये उस समय मद्रास बोल के कुछ नहीं था, सिर्फ सफेद कबूतर ही था। वो अधिकतर हम लोग इलाहाबाद और बनारस से ही जाके लाते थे, क्योंकि और दूसरी जगह जाने का हम लोग का उतना हिम्मत नहीं था और उतना पहचान भी नहीं था। लेकिन हम लोग जो है वहीं से लाकर उड़ाते थे। उस समय हमको अच्छी तरह से याद है कि हमने क्लब खोलने के बाद में उसमें मुस्लिम भाई लोग, मोहम्मदन लोग सबसे ज्यादा शौकीन थे इसका, और वो लोग अभी भी शौकीन है। लेकिन आज देखिए उन लोग के अकबर जी था, उन लोग का ये है, सबके घर में तो कबूतर था, और मुगल बादशाह लोग के घर में ही कबूतर पालते थे। वो सब 500 1000 कबूतर पालते थे। लेकिन मुस्लिम भाई लोग एक कबूतर के विषय में जानकारी उन लोग को बहुत था, और वो लोग बहुत पालते थे और बहुत अच्छे दाम में खरीद के भी कबूतर उड़ान करते थे। फरीदी साहब का क्लब खोले। फरीदी साहब रिपर स्ट्रीट में उनका किताब का दुकान था, बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने प्रथम हम लोग का क्लब का नियमावली सुनने के बाद में वो अपना पार्क स्ट्रीट में अपने मुस्लिम भाई लोग जो लोग कबूतर पालते थे हाई फ्लाइंग पिजन, उनसे वो लोग उड़ान शुरू किए। तो उसमें हमारे पास आया, हमको भी बुलाया गया उस क्लब में। बोले कि आप क्या उड़ाइएगा हम लोग का संग? बोले हाँ उड़ाएंगे। तो हमारा तो टीने का सेट था पहले, अभी तो छत उतनी था। तो उस समय वो लोग आके देखे एक कबूतर उड़ाएगा यहाँ से, चलो। और उन लोग का रहमान भाई का घर 20 फुट लंबा छत, कबूद्दीन भाई का 8 तल्ला के ऊपर कबूतर, नीचे साड़ी का वो कारोबार करते थे। परवेज भाई उसी आगे गली में राहुल के 3 मंजिला में कबूतर था, हमरा सिर्फ 3 के 4 के ऊपर में कबूतर था। पार्क सर्कस एरिया का? हाँ, ये पार्क सर्कस एरिया का हम बोल रहे हैं। उस समय इतना आदमी जो है कबूतर नहीं जानता था, नहीं उड़ाता था हाई फ्लाइंग क्या होता है। उसके बाद में हम उन लोग के क्लब में उड़ा, क्लब में उड़ा के हम फर्स्ट आए। आश्चर्य हो गया सब कि हम लोग मुसलमान भाई लोग सब हार गए, एक हिंदू आदमी जीत गया। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाद में हुआ, हमको प्राइज दिया गया, कप दिया गया, VIP कैश दिया गया, और बहुत बहुत सामान हमको गिफ्ट किया गया। वो फरीदी साहब के किताब के दुकान में ही हम लोग का प्राइज वहाँ दिए थे। नेक्स्ट बार में फिर हम फर्स्ट हुए। तो बोले कि भैया ये जो कप है जो आपको दिया जा रहा है 6 महीने के बाद में रिटर्न हो जाएगा, और यदि आप हैट्रिक कीजिएगा तब आपका ये क्लब, ये जो कप हम लोग का क्लब का है, ये फॉर एवर हो जाएगा। प्राइज जो हम लोग देते हैं वो अपना देते रहेंगे। सेकेंड बार में भी हम फर्स्ट हुए। थर्ड बार में फैदी साहब अपने खुद रेफरी होके आए, बोला हम आपके यहाँ रेफरी रहेंगे। लास्ट बार में उनके सामने भी कबूतर सब 2:30-3 बजे तक गिर जाता था। उस समय हम लोग ये सब कबूतर को क्या खिलाना है, क्या गोली देना है, आजकल जो सुन रहे हैं हम आश्चर्य हो जाते हैं
कि कबूतर को अमुक दवाई देते हैं, अमुक गोली बनाते हैं। गोली, हम बोले गोली क्या चीज है भाई? बोले वो बहुत रकम का चीज है, उसको हम लोग लाते हैं। हम बोले ठीक है, लेकिन उस समय हम लोग के पास में जो नस्ल था वो गेहूं दाना और बाजरा में ही उगता था। उसी में 2.5-3 घंटा के अंदर सबका रिजल्ट, सबका कबूतर बढ़ जाता था, चाहे वो जितना दाम का ही कबूतर हो। धीरे धीरे उन्नति बढ़ते गया। हम रामपुर गए, अरुण पाल जो टीटी है रेलवे के, वो हमको लेके गए। टिकट का पैसा भी नहीं लगा क्योंकि वो टीटी थे, उनके पास पास था। वो लेके गए, वहाँ परिचय कराया। हम दलबीर सिंह जी से मिले, बोले ठीक है बेटा, तुमको हम कलकत्ता का हेड बना दे रहे हैं, तुम वहाँ एंट्री लो और एंट्री देकर तुम पैसा यहाँ पर भेज दोगे, हम उसका नाम लिस्ट कर देंगे और रेफरी का तुम व्यवस्था कर देना। हम ऑल इंडिया यहाँ पर 1984 साल में हमने ऑल इंडिया यहाँ पर लाया, गर्मी में पहली बार, वो भी गर्मी के समय। मतलब ये ऑल इंडिया जो आया ये आपके हाथ से आया? ऑल इंडिया अभी भी दलबीर सिंह सिंधु तो जिंदा है कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन अरुण पाल जी अभी भी बेलूर में है। उनका हम कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, उनसे भी कांटेक्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि ऑल इंडिया सबसे पहले अजय चौधरी, हम बाबलियादा के नाम से प्रसिद्ध है, हमने पश्चिम बंगाल के अंदर लाया। और कबूतर उड़ाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में आया वो नस्कर, रविंद्र नस्कर और बोरादा सेकंड पोजीशन में। सेकंड में बप्पा आया, बप्पा भी बिहारा में रहता है। अभी बप्पा 2 ठो है, एक है तेघरिया में और एक है बिहारा में। तो हम बिहारा वाला पप्पा का बात कर रहे हैं, ये उसका अच्छा नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहारा वाला पप्पा का बात कर रहे हैं। वो उस समय बच्चा था, बहुत ही शौकीन था कबूतर का, बहुत ही मेहनत करता था। तो ये सब प्राइज हमने हमारे यहाँ एक जैन टेम्पल है, इसमें हमने रखा और सबको इनवाइट किया। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय 10-12 जन आए थे, प्रेस मीडिया वाले आए थे। ऑल इंडिया से जो आदमी आए थे सब यहाँ पर ठहरे थे। दिल्ली से आए थे, मुरादाबाद से आए थे, शाहजहांपुर से आए थे, जो इंटी ऑल इंडिया उड़ाए थे। इंदौर से भी आए थे जगदीश चावड़ा जी, जो कि जगदीश चावड़ा जी सब समय ऑल इंडिया में फर्स्ट होते थे, वो भी यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर हमने ऑकेशन किया था, खाने पीने का इंतजाम किया था बहुत बड़ा पैमाना में। और मीडिया, पुलिस का भी ड्यूटी, यहाँ पुलिस लोग भी हमको बहुत सपोर्ट किया, मोहल्ला का आदमी लोग भी बहुत सपोर्ट किया। काफी भीड़ था, मालूम पड़ रहा था कि एक बहुत बड़ा फंक्शन के रूप में हो रहा है। और उस समय पेपर वगैरह में सब में युगांतर था, गन शक्ति था, उसके बाद आनंद बाजार पत्रिका था, इस सब पेपर में भी आया था। उसका कटिंग हम लोग के पास में रखा हुआ था, लेकिन हमारा मकान बनने के बाद में वो कटिंग वटिंग कहाँ चला गया और काफी दिन हो गया। अब उतना शौक भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है तो आसपास का क्लब में आदमी लोग के पास जाते हैं, छत में उससे बात करते हैं, थोड़ा शौक करते हैं। ठंडा का दिन में उम्र भी हो गया, 73 प्लस होने चला। लेकिन अभी जो भी पुराना आदमी लोग का मैंने नाम बोला, अगर उनसे आप जाके पूछिएगा तो जरूर बोलेंगे कि ऑल इंडिया बंगाल के अंदर में ये अजय चौधरी, जिनका पुकार का नाम है बाबलियादा। कबूतर तो पहले हम लोग सादा आंख का ही उड़ाते थे और सादा आंख का ही ऑल इंडिया में चलता था। मैड्रास का उस समय नामो निशान नहीं था। तो इकबाल भी यहाँ हमने बगल में मानिकतल्ला काकुरगाछी में रहते थे, उनके फादर जो है केएमसी के इंजीनियर थे। वो इकबाल हमारे पास आया, उस समय इकबाल जो कबूतर पकड़ता था ऐसे मुट्ठी में पकड़ता था, कबूतर पकड़ने नहीं आता था। और वो ले गया, बोला हम रानी हत्ती में हमारा सुपर मार्केट बन रहा है, उसमें हम कबूतर पालेंगे। तो हमने जाके दिखाया, उसका दरबार किया, सब बनाया। वो अपनी गाड़ी में हमको लेके जाता था और वहां पर हम कलकत्ता के अंदर दमदम इलाका से कुछ कहीं से सब जुगाड़ करके उसको कबूतर दिए। उसने भी हमारे क्लब में उड़ाया तो फर्स्ट पोजीशन आया था रानी हट्टी में। हाँ, इकबाल, जो कि उसके बाद में वो बहुत बड़ा एक कबूतरबाज होके निकला। आज के डेट में उसका नाम कबूतरबाज में आज से 10 साल पहले
उसका नाम पूरा बंगाल के अंदर में था कि इकबाल इकबाल इकबाल। लेकिन अगला जो है कबूतर का बिजनेस करने लगा, हमारा मन खराब हो गया। जो चीज हम शौक से रखते हैं पालते हैं उसको बिक्री करने में हम लोग को मोह माया लगता है, हम लोग बिक्री नहीं करते हैं। लेकिन अगला जो है कबूतर को बिक्री करने लगा और सबको देने लगा नस्ल, और जब अपना सब नस्ल निकाल दिया तो अपने वो अभी बेकार हो गया और सब कोई उड़ाया, सब कोई कबूतर लेके आया उनसे और सब कोई उड़ाया। वो नस्ल आज तक नहीं मिला और कुछ चल रहा है। फिर बाद में आ गया मद्रास का प्रचलन। मद्रास शुरू हुआ ये बगनान इलाका से। इखलास मियाँ एक कारपेंटर था। कोई अगर इस बात को विश्वास करे नहीं करे, अगर कोई भी बगनान में आदमी है, भरत हो चाहे जो भी हो, वहाँ भरत भी कबूतर का व्यवसाय करता था, पालता था, बगनान में है, वो अभी जिंदा है, उससे जाके पूछे। इखलास मियाँ एक कारपेंटर था, उसको काम नहीं मिलता था, तो वो सदरागाछी स्टेशन से ट्रेन में उठा मद्रास में और मद्रास गया। रास्ते में घूम रहा था, एक कबूतरबाज उसको बुलाया, मद्रास में बुला के उसको छत में कबूतर का घर और ठीक किया। तो अगला इखलास मियाँ बोला, बाबू हमको दो दे दीजिए, हमको दो दे दीजिए, हम भी पालेंगे। पालने के बाद में वो क्या किया कि लेके आया और वो पेटी में रखा था। पेटी में रख के जब कबूतर वहां से उड़ने लगा तो रात दिन उड़ता, उसको पता नहीं हो तो काम में निकल जाता था। अब वही आदमी जो है सबको मद्रास ले जाके दिखाया और पहले इकबाल के पास में आया कबूतर मद्रास और भरत लोग के पास आया। उसके बाद में हावड़ा का उत्तम मासून लिए। उत्तम मासून दो दोस्त थे, एक मुस्लिम थे, एक बंगाली था, अभी भी वो लोग हैं। तो ये दोनों पक्का दोस्त थे। ये लोग जाके बगनान हिंदुस्तान से खरीद के लाए। फिर ये लोग भी हमने क्लब में उड़ान किए हैं। नॉर्थ कलकत्ता हाई फ्लाइंग पिजन में भी ये लोग उड़ान किए हैं। कलकत्ता का नहीं तो 60, 70, 80 आदमी हमने क्लब में उड़ान करता था। फिर धीरे धीरे ये जानकारी के बाद में सब कोई अपना अपना इलाका में उड़ान करने लगा, नियमावली जान गया। करते करते आज अपना अलग अलग नाम देके कलकत्ता में सब कोई उड़ान करता है और एंजॉय कर रहा है। लेकिन वो सफेद कबूतर जो उड़ता था वो अभी नहीं है किसी के पास, अभी सब है मद्रास है, मद्रास मद्रास। और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। तो कबूतर, हम तो कबूतर के बारे में उतना जानते नहीं है, तो कबूतर थोड़ा सा मद्रासी आपके पास है भी अभी भी, तो मद्रासी कबूतर पहचानने का कुछ थोड़ा सा मतलब। मद्रास कबूतर के अंदर में उसका आंख जो है लाल होता है और देखिए कबूतर का ये लोग जो माथा बोलते हैं, माथा जैसा भी होगा उसमें 2-3 नस्ल है। आप देखिए एरोप्लेन उड़ता है तो उसका चोंग मुंह सामने में चोंग जैसा रहता है, मतलब छछूंदर का जैसा चोंग रहता है। वो क्यों रहता है कि वो हवा काट रहा है और बगल में पंखा रहता है। तो एक कबूतर को देख के एक प्लेन बना एक तरफ से, तो जो डायना चला रहा है कबूतर उससे हवा वो छोड़ रहा है। आज हवा जो उसको माने हवा के अंदर जो उड़ रहा है उसका जो सामने मुंह है तो उसका माथा जो है वो चूहा या बेजी की तरह होना चाहिए एक, और एक जो मुर्गा है देसी मुर्गा माथा को वैसे भी होना चाहिए, वो भी कबूतर होता है क्योंकि वो ऐसे करके है और हवा पास होके वो डायना से अपना हवा को पास करता है, उड़ता उसको कोई सुविधा नहीं होता। तो कबूतर का पहचान बहुत है, नाखून का है, पाँव का है, कबूतर सॉफ्ट होना चाहिए, कबूतर का पर जो है आपका जो पीछे वाला धूम है उससे और पर जो है समान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सब समान ही होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि सब समान ही होना चाहिए। कबूतर जैसे आदमी में क्वालिटी है कि ये बिहारी है, ये यूपी का है, ये पंजाब का है, जैसे है वैसे कबूतर में भी क्वालिटी है। वो भी आदमी लोग अच्छे होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, यूपी के भी होते हैं, बंगाली भी अच्छे होते हैं, मुस्लिम भी अच्छे होते हैं। उसी तरह कबूतर में भी क्वालिटी है। ये नहीं कि खाली दूध समान होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट का माने वो नस्ल है, जैसे सीतापुर का जनरेशन है उसमें लाल पत्ती है गला में, शॉर्ट साइज का कबूतर है। सहारनपुर का एकदम चूड़ी का रिंग में आप दुका दीजिए एकदम शुरू लंबा है, वो भी उड़ता है।
मुरादाबाद का कलदुमा है, बड़ा साइज का है, माथा एकदम मुर्गा का जैसा है, वो भी उड़ता है। ये नहीं कि आप एक चीज जानिए, कबूतर के विषय में मैंने प्रत्येक स्टेट का अलग अलग मैंने जानवर है और अलग अलग नाम किया हुआ है। वेदर के हिसाब से ऐसा होता है क्या? वेदर के हिसाब से ये नहीं होता है, एक्चुअल क्या है कि वहाँ का खान पान, आकाश के ऊपर जाकर सभी तो सूर्य है और चंद्रमा है, एक ही चीज है। खान पान वहाँ का जो खान पान वो लोग करके जो तैयार होता है, जनरेशन बनाया, उसी से वो होता है, उसी से वो लोग का उड़ान बढ़ता है। अब जैसे आप सहारनपुर में जाइएगा, वहाँ खान पान अलग है, मुरादाबाद में जाइएगा वहाँ अलग है, आप बंगाल में आपको धान, सरसों, ये जो हटका, ये जो आपका मसूर दाल में निकलता है, मसूर दाल का जहाँ पर बीज होता है वहाँ पर जंगली पौधा उगता है, उसको देते हैं पेट भरने के लिए। लेकिन ये सब पेट भरने के लिए, लेकिन उन लोग का जो है खाना नेचुरल है। वो लोग, हमको सुनने में आया कि वो लोग बादाम, किशमिश, अब ये आपका मुनक्का, ये सब भी देते हैं। और हम लोग के बंगाल में क्या है, मोटू ठंडा लगेगा, चाहे तो मोटू खाइए तो आप खाइए, वो हम लोग को ये सब नॉलेज नहीं था। ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि घी है, मक्खन है। लेकिन अभी तो जिस तरह से मेडिसिन सुन रहे हैं, कबूतर को मेडिसिन खिला के उड़ाया जा रहा है, वो तो हम जिंदगी में ना जानते हैं उसके विषय में, वो कौन सा मेडिसिन है, क्या है। मैंने अब हमको ये समझ में आ रहा है कि कबूतर के अंदर में असली शक्ति नहीं है, इसीलिए आप उसको दवा खिलाकर उड़ा रहे हैं। जैसे आदमी के शरीर में शक्ति नहीं है, डॉक्टर के पास गया, विटामिन लिख दिया, ये विटामिन खिलाओ, वो खिला दिए, 2-4 दिन में एकदम तंदुरुस्त हो गया, दौड़ने लगा, फिर आगे चलते वो खराब होते ही जाएगा, कोई अच्छा नहीं होगा। कबूतर का जो नस्ल था, जो सफेद कबूतर का सफेद आंख का जो नस्ल था, वो नस्ल को आप जब भी उसका बच्चा का बच्चा, ये नस्ल एक बाल के पास में था, वो सब जगह दिया था, दमदम दिया था, हम लोग को उल्टा डंगल दिया था, मैंने बंगाल के अंदर काकीनाडा, कमरट्टी, सब जगह, सोदपुर, हरिशहर, सब जगह वो बेचा और सबने उड़ाया। लेकिन क्या है कि जो ओरिजिनल उड़ा था गर्मी में बिना दाना पानी का, वो नहीं, उससे वो वैसा उड़ा नहीं है। ये अभी ये लोग का जो जनरेशन चलते गया, खत्म होते गया, और जाकर वो लास्ट में वो लोग दवा ववा देके खिला। हम लोग जो पहचान कर रहे हैं, इसमें थोड़ा आपने ध्यान दिया। और आज के डेट में जो कबूतर जो हम लोग रख रहे हैं, तो ये जनरेशन का जो एक अभी आपने कुछ कबूतर, यहाँ का नया कबूतर भी देखा है, इसको जोड़ देने का क्या तरीका होना चाहिए? आपको हम एक बात बता देते हैं, जो भी जनरेशन आप रखिए अपने घर में, आज एक ही जनरेशन रखिए, एक ही जनरेशन, ये हमारा आइडिया है। मैंने हम अपना तुझेगा बोल रहा है, एक ही जनरेशन रखने का हम समझ गए कि ये नर मादा का जो बच्चा है ये अच्छा है, उतना ये ब्रीड बैठ गया है। अगर हम लोग ब्रीड के विषय में एक्चुअल जान जाते हैं कि ये ब्रीड बैठाने से ये बच्चा उड़ेगा, तो हम 100, 200, 500 कबूतर घर में नहीं पालते। हम वही एक ही ब्रीड का बच्चा 4 ठोक खाते, 4 से 8 हो जाता है, 8 से 12 होता है, वही नस्ल उड़ाते हैं और हम वही करते हैं। हम देख लिए थे कि हम एक इलाहाबाद से लिए थे एक पेयर और एक बनारस से लिए थे, तो हमने क्या किया, दोनों को उल्टा सीधा क्रॉस किया और बच्चा अच्छा उड़ने लगा यहाँ पर। उसी से तो हम फरीदी साहब के क्लब में हैट्रिक किए 3 बार होके। हम दूसरा नस्ल नहीं ढूंढते थे, क्योंकि दूसरा नस्ल एक आदमी जैसे स्पीड में दौड़ रहा है, तो उसको सेकंड आदमी उसको पकड़ने का कोशिश करेगा। आज यदि वो प्रथम आदमी देख लेगा कि वो पीछे बहुत दूर है, तो अपना स्पीड कम कर देगा, और यदि देखेगा कि वो हमको कवर कर रहा है, तो अपना स्पीड बढ़ा के निकल जाएगा, तानने का कोशिश करेगा। तो कबूतर में भी यही है, जब कबूतर देख रहा है कि ये उड़ रहा है, चल रहा, दूसरा जो है तुरंत बैठ गया, ये बैठ गया, वो सब जानवर को हटाइए, वो सब जानवर बेकार है, वो सब खिलाने से कोई मतलब नहीं, रखने से नहीं। एक नस्ल रखिए जो आपके नॉलेज में है और उसी को उड़ाइए और उसी का आनंद लीजिए। 10 का नस्ल रखने, जितना कम रखिएगा, जितना कम रखिए। और उतना आजकल तो देखिए महंगाई का बढ़ते जा रहा है, दाना का दाम बढ़ते जा रहा है, सब चीज का, गेहूं नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, बाजरा का दाम सब, और मार्केट में जो सब मिल रहा है उसमें मिट्टी वगैरह मिला दे रहे हैं,
उसमें केमिकल से बस्ता में करते हैं वो लोग, हम लोग धोते नहीं है, दाना को साफ सुथरा नहीं करते, ला के खिला देते हैं। आगे ये सब नहीं था, आगे तो फ्रेश आता था, एकदम फ्रेश है, आप धोकर सुखा के बस कर लीजिए। हम लोग घर में खाना खाते थे, गेहूं का रोटी खाते थे तो उसको धो के पहले ला के सुखा लेते थे, उसके बाद आटा पिसवाते। अभी तो सब वैसे ही हो गया है और वैसे ही चल रहा है। और वायरस का भी अभी आ गया, ऐसा वायरस आ गया कि आदमी बीमार पड़ जाए, नया नया वायरस निकल रहा है। अभी कबूतर में भी वो सब वायरस आने लगा, तो एक गर्दन तोड़ तो अभी खत्म होके अभी नया नया वायरस शुरू हो गया, जिसका सुनते हैं गंज का गंज, पेट सूखा जा रहा है, हड्डी निकल जा रहा है, ये सब हो जा रहा है। लेकिन एक तो चीज जान के रखिएगा, यदि आप कबूतर को जब उड़ा रहे हैं तब तो आप अच्छा खाना दे रहे हो और अच्छा खिला रहे हैं, और जब उड़ान खत्म हुआ तो दूसरे दिन खाली गेहूं दाना डाल रहे हैं, नहीं, उसको फिर आस्ते आस्ते वो चीज कम कीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि 12 महीना उसको अच्छा खिलाइए, उसको फिर वो जो अच्छा चीज खिला रहे हैं उसको आस्ते आस्ते कम कीजिए, एक ही बार में कम मत कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका कबूतर बना रहेगा। और खाना कबूतर को गर्मी में, बरसात में जब कबूतर आपका बैठ जाता है तो उसको कम खिलाइए ताकि उसको डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि वो तो उड़ नहीं रहा, जल नहीं रहा, एक जगह हजम में बंद है, हजम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसको कम खिलाइए। और उसके बाद में थोड़ा सा पेट और साफ करने का दवा भी बहुत मिलता है, जैसे रामदेव बाबा कहते तो गैस है, उसको भी थोड़ा सा पानी में बोल दीजिए, खा लेगा तो उससे भी हल्का, क्योंकि उसमें अजवाइन वगैरह रहता है, आपको कोई टैबलेट नहीं है। और एक तो उदर कल बोल के है पेट साफ करने के लिए, वो आदमी लोग भी खा रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है, उसको भी आप थोड़ा सा उसको बोल के हफ्ता में 2 बार दीजिए। तो आपका यदि पेट ठीक रहेगा, पेट शरीर ठीक रहेगा, आपका लेट्रिन वगैरह सब ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। खाना हजम नहीं होगा, आपको एसिड होगा, गैस होगा, ये होगा, सब नाना प्रकार का बीमारी होगा। उसी प्रकार से कबूतर में भी है, इसलिए उसको अच्छा खिलाइए, कम खिलाइए, और लेकिन अच्छा खिलाइए, एक ही बार में उसको बंद मत कीजिए, क्योंकि उड़ाने के समय आप उसको खिला रहे हैं। कोई भी आदत एक बार में खत्म नहीं होता है, तो उसको आस्ते आस्ते आदत कीजिए, जब तैयार कीजिए तो उसको आस्ते आस्ते देना शुरू कीजिए, एक ही बार में मत दीजिए, क्योंकि वो हजम नहीं करने सकेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। वो आदमी में भी है, जानवर में भी है। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि हमको ये बीमारी है, और जानवर है बोल नहीं सकते। लेकिन वो लोग सब समझ रहा है। आप छत में जाइएगा रोज खिलाने, तो आपको देखता है तो ठीक खाने के लिए उतर जाएगा, दूसरा आदमी जाएगा तो उतरेगा नहीं, सोचेगा, चुपचाप रहेगा। मैंने नॉलेज उन लोगों को बहुत है, छोटा दिमाग है। आप देखिए ना, एक छोटा सा 4000, 5000, 6000 फुट ऊपर से अपना घर, इतना अरबों मकान है, उसमें देख के अपने घर में पॉइंट में आ जाता है भगवान क्या उसको दिए हैं। एक छोटा सा आँख, छोटा सा दिमाग, और इतना ऊपर से 6-7 हजार फुट ऊपर जाके हाई फ्लाइट कबूतर जो है 6-7 हजार फुट ऊपर जाता है, ऊपर से वो ठीक अपने घर में आके बैठता है। क्या उसके अंदर में है ऐसा, क्या प्रश्न है? तो हम जैसे सुनते हैं कि कबूतर का दिमाग को बोलता है मैप, गूगल का जो मैप होता है ना, उससे भी ज्यादा उसका उसका सेंस जो है ना, कबूतर का सेंस बहुत ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, ये जानवर बहुत अच्छा जानवर है, इसका अच्छा शौक करे, यही अच्छा है। जो भाई लोग समझिए हम लोग शहर में है, उतना लकड़बाज यहाँ पर उतना नहीं आता है। जो भाई लोग गांव के तरफ में है, थोड़ा शहर के बाहर है, उनका थोड़ा कबूतर पालने में असुविधा होता है। असुविधा ये होता है कि लकड़ जो है वो, और बाज जो है वो कबूतर को पकड़ता है। तो ये जो कबूतर जो लोग उड़ता है, जो लोग अच्छा नस्ल का कबूतर होगा, जानकार होगा, तो जब बाज को देखेगा ना नीचे तो ऊपर भाग जाएगा, ये आप देखिएगा। और यदि बाज घूमकर अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे चलाएगा। हम जब उड़ाते थे ना तो ऐसे ही हम देखते थे, समझते थे कि हाँ देखो बचने के लिए कर रहा है, तो अगला भी बचता है, नहीं कि आकाश फ्री है और फ्री में उड़ रहा है। जैसे हम लोग रास्ता में चलते हैं, गाड़ी आया देखते हैं, हॉर्न दिया, हट गए, लेकिन वो लोग भी बाज लगकर बारी से बचता है। और वो लोग इतना तेजी से दौड़ाता है, यदि आपके कबूतर में शक्ति नहीं होगा तो पकड़ लेगा। इसीलिए आदमी लोग उड़ान के समय उसको अच्छा जो है खाना पीना देते हैं, लेकिन मजबूत करके रखते हैं, लेकिन उसमें शक्ति हो, क्षमता हो उसको उड़ने का, तभी वो उड़ेगा। और यदि आप तुरंत उसको कम कर दिए तो जानवर आपका बेकार खराब हो जाएगा। और एलोपैथिक दवा कभी यूज मत कीजिए। जानवर है, अगला बोल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। जहां तक वो
हमने सुना है कि कोई मुनक्का खिलाता है, किशमिश खिलाता है, बादाम खिलाता है, वो सब खिलाइए, वो सब, लेकिन थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बादाम के अंदर बहुत विटामिन है। अच्छा, 24 रकम का विटामिन है ये बादाम, वो बादाम नहीं, मावना में। और जो चीना बादाम है उसमें कैल्शियम का मात्रा है। कबूतर को कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आदमी को भी चाहिए। आपका हड्डी में दर्द है, कैल्शियम खाइए, डॉक्टर कैल्शियम का दवा देता है, टैबलेट, आपका हड्डी में बोलता है दर्द कम हो गया। कबूतर में भी वही है, कैल्शियम के अभाव से उनका शरीर कमजोर होता है, अंडा खराब हो जाता है, अंडा नहीं होता है, ये सब होने लगता है। और यदि एलोपैथिक आप यूज कीजिएगा, कबूतर दस्त हो जाएगा, अंडा बच्चा नहीं देगा। एक टाइम होगा कि ये खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म। तो अगर अच्छा नस्ल मिल गया उन लोग को, अगर अच्छा नस्ल है तो उसको कुछ देने का जरूरत ही नहीं है। एक स्वस्थ आदमी है, फिटनेस है, वो अपने हिसाब है, रोज अपना शरीर को बना के रखा करके रखा है, तो उसको कुछ देने का जरूरत नहीं। आदमी बोलता है छोटा कबूतर उड़ता है, क्यों? मुरादाबाद का तो बड़ा बड़ा कबूतर है, कलदुमा, वो भी उड़ता है, वो अपना ऑल इंडिया में उड़ाया है। सबूज है, सबूज भी उड़ता है। सब स्टेट का अलग अलग नस्ल है। और हम लोग का पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आगे रंगीन कबूतर का था, जो बंगाली भाई लोग हम लोग पालते थे, रंगीन कबूतर का था। अभी वो सब है उन लोग के पास, जैसे बड़ानगर में है, काकुरगाछी में है, कालीघाट में, ये सब नाम किया हुआ था। लेकिन अभी बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा मद्रास। और अभी तो मोबाइल का ऐसा सिस्टम हो गया कि मोबाइल से सब हो जाए, मोबाइल से ही सब कुछ हो जाए। मोबाइल से देख के कबूतर मंगा ले, मोबाइल में। लेकिन क्या आएगा, क्या ले रहा है, क्या देख रहा है, जब तक अपने हाथ से नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा कैसे है। मोबाइल से होता है क्या? ऑनलाइन में आप खाना भी बनाते हैं, 3 साल का सब्जी आपको भेज देगा, घर में आता होता है ये तो सड़ा है। तो ऑनलाइन में ऐसे ही होगा, देख के देख के लेना, हाथ से लेना, और एक समझ के लेना। ये तो बिक्री करने के लिए सब बोलेगा हमारा अच्छा है, 12 घंटा उठता है, 14 घंटा उठता है, 16 घंटा उठता है, सब अच्छा है, सब लेने से नहीं होगा, समझ के होना। अच्छा, बहुत लड़के लोग ऐसा है, ये फर्स्ट हुआ है, ऐसा है, ये 12 लोग खूब फॉलो आ गए। अब गया उसके घर में, बोला दादा टिकट पे हाँ करेगा, कितना पे है? 10,000 रुपया जोड़ा। बोला नहीं। लेकिन वो जब अपने घर में लाता है और उसको पैर बैठाता है या उसको उड़ाने का, उसका बच्चा उड़ाने का कोशिश करता है, तो नहीं उठता। कारण क्या है? वो आपको जो बिक्री किया है, नस्ल उसी को मालूम है, नस्ल उसी को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। वो अपना नस्ल देगा नहीं, और देगा भी तो उल्टा सीधा करके देगा। मैंने इतना इसमें चालाकी है। आदमी लोग अभी ज्यादा हो गया है, मैंने धोखाधड़ी काम करने वाला, वो आगे का इंसान नहीं है कि सब सच्चा बोल देगा सच्चा। हम एक बार गए थे यहाँ पर शाहजहांपुर में, एक मोहम्मदन भाई के घर में, 2 लोग पर्दा उधर टान दिए, फिर हम लोग उठे, आगे गए, सब पर्दा उधर टान दिए, छत पे उठाते नहीं है किसी को। हम लोग कोई दलबीर सिंह सिद्धू का और इंडिया के प्रेसिडेंट, उनके माध्यम से गए तो उठाया, छत में देखे, वाह। तो बोला आप छत में हमारा उठिएगा, जो बोलिएगा मानिएगा, जो खाने को बोलिएगा खिलाएंगे, लेकिन कबूतर मत मांगिएगा। इतना ये लोग कबूतर का प्रेमी है, मोहम्मदन लोग इतना कबूतर का प्रेमी। अभी तो एक पैसा देने से सब मिल जा रहा है, अभी पैसा देने से सब मिल जा रहा है। मतलब पैसे, हर चीज पैसे से नहीं, सही नहीं मिल रहा, पैसे से हर सही नहीं होती। आदमी ज्यादा खरीद रहा, 1 साल मेहनत किया, पैसा दिया, खिलाया भी, जतन भी किया, जब उसका बच्चा उड़ाया तो मुद्दा नहीं है। सुनिए तो अब अगला 10,000 में खरीदा, उसको 2,000 में बेच, ये भी मुसीबत है। कबूतर नहीं रह गया, और वैसा आदमी सच्चाई नहीं रह गया, और कबूतर भी नहीं। कबूतर को जोड़ देने का थोड़ा तरीका अगर आप बता। कबूतर देखिए क्या देखना, नेचुरल वे में आपको समझा रहे हैं। ह्यूमन के अंदर में आप पहले कबूतर से हम थोड़ा इधर आ रहे हैं, मैंने मनुष्य के इधर आ रहे हैं। पहले के माँ बाबूजी, अगर हमारा लड़का है, हम अगर लड़की खोजने जाते थे तो पहले लड़की देखने जाते थे, हम उसको बोलते थे, उन लोग को लड़की को सामने लाया, हम लोग बैठे हुए हैं, लेडीज लोग उससे पूछती थी कि भैया तुम लिख के दिखाओ तो अपना नाम। तो वो क्यों पूछता था कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, इसलिए वो पूछता था। कलम कागज दे दिया, बोला लिख के दिखाओ तो अपना नाम, पिताजी का देखा, हाँ ठीक है। फिर बोलता था तुम चल के दिखाओ तो लंगड़ा लूला है कि नहीं देख लेता था। फिर बोलता था अगर बात नहीं कर रहा है तो बोले नाम क्या है, कौन क्लास में पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, तुम्हारा दादू का क्या नाम है, तुम्हारा परदादा पिताजी का क्या नाम है।
तो बोबा है कि नहीं वो जानकारी हो जाती। और सब समय हमारा जो लड़का है बड़ा रहता था और लड़की सब समय थोड़ा सा छोटा, मैंने उससे कंधा या कंधा से थोड़ा से है। अभी तो लड़की बड़ा है लड़का छोटा है सब चलता है। हम मादी बड़ा है नर छोटा है जोड़ा लगा दिया, नहीं है लगाना देख ना कि जो भालो भई है तो ठीक है। मैंने अभी अंदाज में सब काम है, पूरा जेन्युइन में नहीं, सब अंदाज में होता है। और जब तक आप कबूतर का ब्रीड नहीं जानिएगा कि इसका माँ बाप कौन था और इसका बच्चा उड़ रहा है कि नहीं और उड़ने से उड़ता है कि नहीं, तब तक आप मत लीजिए, उसको मत लीजिए, उसको जानकारी लीजिए। अब मादा ससुर छोटा रहेगा नर थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इंसान बोलते हैं कि उसका ब्लड लाइन ये क्या जनरेशन, आपको हम समझा रहे हैं जनरेशन। इसका मामा वो जो लड़की देखते जाता था बोलता था ना तुम्हारा दादो की को तो तुम्हारा किया जाता, तो वो ब्लड जानता था जनरेशन। अभी तो ऑनलाइन में हो जाता शादी, वैसे कबूतर भी ऑनलाइन में सब, अभी सब खिचड़ी हो गया A to Z। अभी तो काला कबूतर से भी सादा कबूतर जोड़ा दे और 2 बार बच्चा निकल गया और कोई ये निकल गया था वही पुराना नस्ल इकबाले 2 बार पाया आचे कोई मद्रास कोई तो ऊंचे जाको। अब जो आदमी नहीं जानता चला 2 बार तो ऐसा निकलता था। हम शिवास मान्या के घर में देखे थे, उसके घर में देखे थे, भोला के घर में देखे थे, तोपन के छत में देखते नहीं साला 2 बार नहीं, लेकिन वो 2 बार अब आदमी को नहीं पहचान है तो क्या करेगा, बेचारा ठगते ही है। बहुत लड़का ठग रहा है यंग जनरेशन। अगर कोई पैसा लेके अगर दे तो हमारा कहने का मतलब है कोई भी आदमी किसी को ठगाए नहीं करे, पैसा ले उससे तो उसको जेन्युइन चीज दे ताकि वो भी शौक कर सके। वो भी पैसा बेचारा कहाँ से करके पैदा उससे इससे अपना पेट काट के अपना मांग घोट के कबूतर खरीद रहा शौक कर रहा है, तो फिर उसको अच्छा चीज दीजिए, धोखा मत दीजिए। हम लोग अपने घर का अच्छा कबूतर देते थे, भैया नहीं उड़ेगा तो आप वापस दे बोल के देते। मेन है अभी ईमानदारी नहीं, यही मेन चीज है। ईमानदारी हो तो हमारा कुछ नस्ल तो मालदा चला गया था, कुछ बांग्लादेश सबसे ज्यादा गया था और अभी एक तो यहाँ पर गया मोहम्मदन के पास में हमारे सामने मार्केट बैठता है कपड़ा का, तो वो क्या किया था कि वो देखता था कबूतर होता है तो हमसे 2 रुपए ले गया था। फिर उसका जो मामा आया मोहम्मदन पैसा वाला वो हमसे 10-12 ले गया, बोला आप हम बहुत जगह ठगा है, आप हमको नहीं ठगा है। अभी भी हमको बुलाता है आइए आपका हम इज्जत करेंगे, हम जानते नहीं कि हम थोड़ा हिंदू है, मोहम्मदन है क्या खिलाएगा नहीं खिलाएगा उसके घर में खाए, तो बोला वो बात नहीं है आप आइए, हम अभी तक गए नहीं है। बेचारा रो दिया था कि हम कबूतर 1.5-2 लाख से ज्यादा खरीद लिए घर में बिना बोले, लेकिन उड़ा नहीं। आपका जो कबूतर ले गए फर्स्ट प्राइज मारा, हम बोले उसको बचपन से ट्रेन पे उड़ाओ। तो अभी कबूतर का व्यवसाय हो गया है और ये सब जो है जगह जगह क्लब सब खुल लिया है, बहुत अच्छा चीज है। आदमी लोग शौक कर रहा है, बहुत आनंद लग रहा है सुनकर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा दे रहा है, बहुत क्लब नया 5 सर्कस में भी खुला है, जो लोग खुले हैं मेहनत कर रहे हैं। जो भी हो, आज मोहम्मदन है चाहे बंगाली, जो भी क्लब खुले हैं मेहनत कर रहे हैं। क्लब का लड़का लोग जो कबूतर का उड़ान सब करवा रहे हैं, गर्मी में ठंडा में इतना मेहनत कर इतना शौक कर रहे हैं, उनको तो हमने तरफ से बहुत सारा शुभकामना है कि वो लोग आज इस चीज को पकड़ के रखे, शौक को पकड़ के रखे। हमको ये सुन के बहुत आनंद होता है। वो क्लब हमने जो बहुत जगह क्लब में हमको बुलाए भी हैं टूर्नामेंट देने के लिए, करने के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम गए, प्राइज दिए हैं, प्राइज देते हैं। पिछले बार भी चीना पार्क में गए थे, उसके आगे बार भी राजारहाट में गए थे, इधर पार्क सर्कस गए थे, प्राइज देते हैं। लेकिन ये लोग जो क्लब अभी बोल के कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन जो इतना मेहनत कर रहा है, इतना शौक कर रहा है, ये सुन के हमको बहुत आनंद आता है। आगे इतना नहीं था, अभी जिस मात्रा में हो रहा है कि बहुत आनंद आता है। लेकिन हमसे सब कबूतरबाज से यही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी नया आदमी कोई लड़का शौक करता है तो उसको अच्छा चीज दीजिए, अच्छा चीज रखने दीजिए, उसको आप धोखा बदला यही करने का। तो चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग आए, हमारा वीडियो लिए, बहुत खुशी हुआ। आप लोग को बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें चांस दिया, मौका दिया, एक मौका दिया, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप लोग इसी तरह करते रहिए, जानकारी देते रहिए और सबसे जानते रहिए, बहुत अच्छा चीज है। और जो लोग शौक कर रहे हैं उन लोग का शौक को बढ़ाइए,
करिए, क्योंकि ऐसा शौक है जिसको पकड़ लेगा वो ना कोई प्यार मोहब्बत करने जाएगा और ना कोई जुआ खेलने जाएगा, ना कोई ताश खेलने जाएगा, ना कोई शराब पीने जाएगा। गलत काम से बचेगा, गलत काम से पूरा बच जाएगा। ये जो शौक है कबूतर का हम आपको आज बता दे रहे हैं, ये रात दिन उसके माथा में यही घूमता रहेगा। रात को भी बैठ जाएगा, चार को कबूतरबाज वालों को बुला लेगा, बैठ कर करेगा, उसका टाइम ऐसे ही पास हो जाएगा, लेकिन वो कभी इस खराब काम नहीं करेगा। ये और एक मेरे बड़े भाई हैं, वो सोमनाथ हरदार, उन्होंने भी यही चीज बोला था। ये कबूतर का जो शौक है ना, ये शौक इतना शानदार है कि गलत काम से इंसान बच जाएगा। इसका मतलब है कबूतर को बोला गया है शांति का प्रतीक। अभी भी घर का कोई उद्घाटन नया होता है तो वहां पर कबूतर छोड़ा जाता है कि ये शांति का प्रतीक है, लक्ष्मी है, ब्रह्मा है, तो इसको माना जाता है। इसको पालना कोई खराब बात नहीं है। ये हर धर्म में देखिए, एक बेभूला जानवर जो अगर आप घर में रख रहे हैं ना, तो उसको आप केयर कर रहे हैं, तभी आप रख। हाँ, उसको खिला रहा है, टाइम से दे रहा है, उसका सेवा कर रहा है, ये भी एक तो पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है। तो ये काम बहुत बेहतरीन काम है। तो हमारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक कीजिए। और फिर आने वाले दिनों में बड़े भाई हमारे जो हैं उस्ताद मानिए सर है अजय जी, तो बबलियदा, तो इनके पास हम फिर भी आएंगे, फिर और भी कुछ जानकारी लेना है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो सकता है, हर कुछ नहीं पॉसिबल है। आप सब धीरे धीरे जानकारी लेने का खत्म नहीं है, सीखने का खत्म नहीं है। हर चीज हर उम्र में सीख सकता है कोई भी। हम जब ऑल इंडिया का यहाँ प्राइज दिए थे, मीडिया, लोकल थाना पुलिस, सबका इंतजाम यहाँ था। मैंने इतना बड़ा क्या हो रहा है, सहारनपुर से, दिल्ली से, मुरादाबाद से, इंदौर से जगदीश्वर आया था, बनारस, इलाहाबाद, सब जगह के आदमी यहाँ पर आए थे प्राइज के लिए, और बहुत अच्छा से किए, बहुत अच्छा मात्रा में किए, और सबको बहुत आनंद आया और सबको नया जानकारी हुआ कि भाई ऐसा कबूतर तो उड़ान होता है। मीडिया वाले भी ताज्जुब थे, इतना घंटा उड़ता है एक गर्मी में, आश्चर्य का बात। तो आज के डेट में हमारे वेस्ट बंगाल का कबूतर भाई लोग अच्छा कबूतर का नाम कर रहे हैं, अच्छा शौक कर रहे हैं, तो इससे भी खुशी मिलती है। हाँ, वो तो डे नाइट भी उड़ा रहे हैं। हमने दो एक जन के उससे सुना है कि डे नाइट में भी एक भाई साहब है मोहम्मदन, वो जीते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, और डे नाइट भी कबूतर उड़ा है। बहुत अच्छा बात है कि एक नया चीज देखने को मिल रहा है, और भी ये लोग बहुत उन्नति करें। क्लब के लड़के लोग को, क्लब के मेंबर को, क्लब के प्रेसिडेंट लोग को, सेक्रेटरी लोग को, यंग जनरेशन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व होकर इसको उत्साह को बढ़ा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जो कि पूरे भारत वर्ष में ये अभी फैल गया है कि आज बंगाल के अंदर भी डे नाइट। तो चलिए यही वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच, सबका ख्याल, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।